और नहीं, माइक लाना भूल गया। ओ शिट। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। मतलब बैक तो नहीं, काफी नया नया ताज़ा फील हो रहा है। आह, ठीक है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा था कि मैं जेई के सारे अपडेट दूंगा, मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन है और सब कुछ। एज यू नो, आलस से भरा इंसान कहाँ रुकेगा। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इट इज नाइट ऑफ 20। मेरा फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम हुआ है और उससे रिलेटेड ही मुझे बात करनी है, क्योंकि the fuck, मतलब अभी बोलना था इस विंडोज को। ओके सॉरी। वो कहते हैं ना, कीड़ा सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वही वाली बात है। जब कीड़ा काटता है तो मैं वापस आ जाता हूँ। एंड लास्ट वीडियो, मतलब एक तो वीडियो 11th में सितंबर में अपलोड करी थी आखिरी, उसके बाद सारा प्राइवेट कर दिया मैंने पुराना कंटेंट। और फिर उसके बाद ठीक है, पढ़ाई में बिजी था थोड़ा सा, और रिजल्ट उस हिसाब से ठीक नहीं है। अगर तुम्हें रिजल्ट जानना है तो कमेंट डाउन याद है, करूंगा करूंगा रिजल्ट भी रिवील करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मोमेंट, मैन ऑफ द मोमेंट, ये मेरा फिजिक्स का पेपर पड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ तो 55 4 1 सेट। और इसी से रिलेटेड बात करनी है मुझे, बहुत बेसिक बेसिक, क्योंकि अ, ये पेपर वैसा था ही नहीं, मतलब नॉट पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर हाई है लो है, वो सबके लिए हाई लो है, वो वाला लॉजिक ठीक है। बट इस बार बोर्ड ने ये कर रखा है कि इतनी डिस्पैरिटी, इतनी क्या कहते हैं उसे, इनइक्वालिटी है कि कई सेट हद से हद आसान है और कई डिफिकल्ट। मेरा वाला सेट कहीं से कहीं तक बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं। मेरे में एमसीक्यू भी ठीक थे, assertion रीजन में बेवकूफ हूँ जो मैंने गलत कर दिया एक आध, फॉर द रीजन बीइंग मैं अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं था, एंड इट इज स्टिल नॉट कंफर्म कि वो मेरा गलत है या सही, क्योंकि एक लॉजिक उसे सही कह रहा है और एक वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब देखो, मैं साइंस बैकग्राउंड का थोड़ी कोशिश करके अच्छा पढ़ाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट करूँ। तो अगर तुम साइंस के नहीं हो तो स्किप मत करना प्लीज। मैं थोड़े थोड़े लॉजिक रीजंस देते हुए अपने आंसर जो मैंने गलत करे वो भी मैं मेंशन करूंगा, जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मेंशन करूंगा। खैर मेरे सेट में कोई अच्छे क्वेश्चन थे नहीं, जो मैंने खराब करे हैं वो मेरी ही गलती की वजह से करे हैं। मैं सेट वाज अप्रोक्सीमेटली इजी से लेकर टफ के, टफ इजी से लेकर टफ, इजी से मॉडरेट, और मॉडरेट से तो बहुत नीचे था, इजी और टफ मीडियम के बिल्कुल बीच में है मेरा पेपर। स्टार्टिंग में सबसे पहले सेक्शन बी से करता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज तो कुछ खास वो थे नहीं। सेक्शन बी में या 18 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है ऑल दो, क्योंकि मेरे को उस वक्त याद नहीं आ रहा था, बट बाय द टाइम क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज लगा के रहे, तो सेम क्वेश्चन मेरे को पीवाईक्यू में मिला था, हाउ डिड हाइगन्स जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव ऑन अ स्फेरिकल फ्रंट। तो वो वाला वहां से बन गया, एट द एंड मिल गए थे 2 नंबर, मतलब हो गया। फिर इसके बाद 19th वाला है स्मॉल बल्ब। अच्छा कमाल की बात ये है, ये टॉपिक, एरिया वाला टॉपिक, किसी ने कहीं वन शॉट में कवर नहीं करा हुआ है। बेसिकली मेरे को इस साल की स्टार्टिंग में कभी याद था कि पाई आर स्क्वायर होता है, आर को डी टैन थीटा करके यूज करते हैं, वो बेसिक याद था। इस चक्कर में सिर्फ ये पेपर, मतलब यहाँ पे ऑल्दो मैं फिर भी गलत करके आया हूँ, मैं बेवकूफ हूँ एक नंबर का, सॉरी। बट मेरे को याद था कि हर क्वेश्चन में tan थीटा को स्मॉल लेके थीटा इक्वल करके sin थीटा इक्वल करते हैं। इतनी बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि सिर्फ इकलौता यही एक्सेप्शन है इसके अंदर, नहीं होता है ये लॉजिक। होता है इसमें, बट जो डायरेक्शन ने चाहिए थी उसका नहीं, डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, बट बेसिक इन्फो देते हुए मैं चला। ऑल्दो मेरा आंसर गलत है, बट आई थिंक इट शुड बी कंसीडर, इसका आंसर करेक्ट पाई है, मेरा पाई बाय 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आधा एक नंबर मिल जाएगा मैक्स में, जो मैंने डेढ़ एक डेढ़ पेज। अच्छा कमाल की बात, की पॉइंट, कोई छोटा बड़ा देख रहा है वीडियो, बड़ा तो क्या ही समझाऊं, बट छोटा देख रहा है तो ये समझो कि लाइक पेपर ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोड़ के कुछ नहीं आना होता। मैंने कुछ लिखा है, मैं मानता हूँ इस ये पेपर मेरा, मैं बताता हूँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, मेरे को 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आई एम डैम श्योर, बस आधा नंबर जरूर, 1 नंबर मिल जाएगा। जो पास हो रहा है, जिसके पास होने के लाले पड़े हैं, वो पास हो सकता है, लेकिन उसको अच्छे नंबर चाहिए, उसको तो खैर पूरा ही करना होता है। देन 20th, अच्छा
मेरे तुक्का अच्छा चल गया। इसमें गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को पेपर देने के बाद समझ में आया, और मैं बार बार लेफ्ट में से देख रहा हूँ कि लेफ्ट में मेरी स्क्रीन है, सामने कैमरा है। गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं पढ़ा, बेसिक सी बात, और इसमें ग्राफ प्लॉट करने को आ गया। बस इसमें क्वेश्चन में हिंट था कि अल्फा स्टेटमेंट पे बेस्ड है, तो मैंने दिमाग लगा लिया कि जो हमें इतना पता है कि अल्फा स्टेटमेंट में, तो बेसिक की नॉलेज है कि 180 डिग्री 1/8000 1/10,000 के अप्रॉक्स बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक होते थे बिल्कुल पाई टाइम से। तो हमें इतना पता था जैसे थीटा इंक्रीज करेगा तो अमाउंट बहुत इंक्रीज होगा, नेगेटिव कह रहा हूँ। इतना पता था कि 99% पैटर्न खाली है, तो इसका मतलब जो इनिशियली 0 डिग्री का रिफ्लेक्शन है वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा में हमें बहुत सारा मिलेगा। तो इतना मुझे फाइनल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता था, तो मैंने एक कर्व करके ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला टाइप का ग्राफ। अगर तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा हो तो वही वाला सेम ग्राफ इसमें लगा दिया। अब मेरी किस्मत अच्छी है, जो वही ग्राफ इसका आंसर सही है। गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट की जो इन्फेरेंस है वो मैंने सेम अल्फा स्पेक्ट्रम के लिख दिए हैं, जो कि वर्कआउट कर गए हैं किसी तरह, एंड समहाउ ये मेरा क्वेश्चन 2 नंबर का बच गया है। ये तो सक्सेसफुली पेपर कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, अगले पेज में ये इंफ्रारेड वाला क्वेश्चन है। इसमें इंफ्रारेड वेव्स के क्वार्टाइल में तो मैंने बेसिकली उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिख दी थी। उसके अलावा जो हीट वेव्स हैं, इसे क्यों कहते हैं, ये बेसिक आइडिया मैंने सोचा कि हीट वेव्स इसलिए कहते होंगे क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने एग्जाम के बाद आके अपने दोस्तों से डिस्कस करा, तब रियलाइज हुआ कि मैं तुक्के में सही लिखा आया हूँ। तो यूज में ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस कर दी है, कैरी कर दी है, तो फिर हीट का यूज होगा, तो कुकर और इंडक्शन लिख दिया आप। अच्छा, ये डी सेक्शन में शिट, ये डी सेक्शन में ग्राफ, पहले मैंगनीज वायर का ग्राफ जो इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे साल सब टीचर बोलते थे कि मैंगनीज वायर का ग्राफ अलग से पढ़ के जाना, मैंगनीज वायर का अलग से पढ़ के जाना, ये सेमीकंडक्टर का है, ये इसका है, उसका है, वी आई का इसका पढ़ के जाना, इसमें अलग मिलता है। लोगों का वी आई कर सही याद था कि ऐसे जाके ऐसा होता है, ठीक है, बेंड होता है, बिकॉज वो वी आई की जगह आई वी करता, तो चलो ऐसे की जगह ऐसा हो गया। लोगों ने ये लॉजिक लगाया, मेरे को पता नहीं क्या बुद्धि दौड़ी, मैंने 11th के, तुम्हें याद हो फ्रैक्चर पॉइंट वाला एक ग्राफ होता है मॉड्यूलस का, यहाँ पे इलास्टिसिटी वाला टॉपिक था। अब वो इलेक्ट्रिसिटी का है, वो इलास्टिसिटी का है, कहाँ से कहाँ रिलेट कर दिया। तब अजीब करी, गंदा एक नंबर का है, वरना मैं सही बताऊं तो इसका डी बहुत दिखता हुआ आंसर है, बहुत इजी है। क्या शाउट आउट कह रहा हूँ मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं इंसान, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, चलो छोड़। बट एक जस्ट रिकमेंडेशन, फिजिक्स मैंने रक्षक सर से पढ़ी थी, पीडब्ल्यू वाले, वही 12th की। अभी उन्होंने अपने चैनल पे वन शॉट सीरीज चालू करी थी, इतने परफेक्ट वन शॉट थे, माँ कसम बहुत बढ़िया वन शॉट थे। हाँ, एक की बुक की बिल्कुल चीज नहीं थी, जैसे वो एरिया वाला नहीं था, मैंने जो बताया वो वाला क्वेश्चन नहीं था, उसके अलावा सब पढ़ा है भाई, ए टू जेड बहुत अच्छे वन शॉट्स है, मैंने खुद पढ़ा, पेपर दिखा। अच्छा साथ अच्छा एमसीक्यू भी आ जाते हैं। एमसीक्यू में भी मैंने गदर मचा रखा है। एक और टिप देखो, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट पेज पे ना तुम्हें ना सब के ना फॉर्म वो दिए जाते हैं, सब कांस्टेंट्स की वैल्यू दी जाती है, और सब कांस्टेंट्स की वैल्यू के आगे उनके वो भी दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, दैट उनका जो भी है, जैसे अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पे सिंपली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, फिर उसके आगे उनका कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर तुम्हें वैल्यूज नहीं याद है, पेपर के फर्स्ट पेज पलटो, तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत हेल्प हुई। फोर्थ क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे थे, मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स याद था कि एंड इतना हाई लेवल पढ़ के गए हुए थे कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, पेपर इतना बेसिक लॉजिक लगा के आ गया कि बेसिक ही स्ट्रांग नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन इजी थे। एक ये वाला क्वेश्चन है 12 वाला, आई स्टिल डोंट नो ये सही है या नहीं, क्योंकि इसमें रिवर्स बायस में पूछा है कि वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होता है। इसमें जस्ट मेरा एक डाउट है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप डायोड के अक्रॉस जो होगा वो तो का है, मतलब चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा ही, क्योंकि डायोड। अच्छा, ये वाले पेज पे एक एसेशन रीजन है, आई डोंट नो, तुम लोग अगर थोड़े हो रिलेटेड तो मुझे बताना है। इसका एसेशन था, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बात बिल्कुल ठीक है, तुमने क्योंकि टेम्परेचर का ग्राफ देखा होगा, ऐसे करके ऐसा जाता है, उसमें ऊपर फेरो और नीचे पैरा लिखा होता है, करेक्ट है, सेशन 2 है। लेकिन रीजन पे आ जाओ तो डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेट इज अब्रप्ट एंड नॉट ग्रेजुअल। इसमें ये डाउट है कि ये जो ग्राफ है, इसमें एक मोमेंट पे जो स्लोप है वो इन्फिनिटी हो जाता है, जब स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है उस कंडीशन में हम मानते हैं कि ग्रेजुअल ड्रॉप नहीं है, ये एक सडन ड्रॉप है, तो अगर ये लॉजिक लगाओ तो रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यही था रैप अप। फिजिक्स के पेपर का मेरा सेट था 5541, तो मैं दिख गया हूँ स्टार्टिंग के वीडियो में।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾ ਲੀੜਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰੀ ਐਸਾ ਜੀਬੋ ਚਾਹੇ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਖਾੜ ਜਾਵੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਨਾ ਚੀੜਾ ਹੋਵੇ। ओके, दिस वाज अ रैप ऑन माय फिजिक्स पेपर। इसके आगे मैं अपडेट्स देता रहूँगा, जो मेरा हुआ है पास में जेईई मेंस का पेपर उसके बारे में भी बताऊँगा। जो आगे होगा उसका भी मोस्ट प्रोबेबली अपडेट कर दूँगा। अभी रात का कुछ 1:30 बजे है ना, रात को कि क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, पढ़ाई-लिखाई कर लो, इससे अच्छा तो पीस आउट यार। अब पक्का कॉन्स्टेंट होऊँगा, नहीं, नहीं, झूठा नहीं हूँ मैं सच्चा। बाय।